जल्दी कर। जल्दी कर। चल बेटा, बेटा चल बिटिया। चल बिटिया। नहीं बिटिया। चल देखो, तुम लोग आसमान की तरफ देखते रहो, उसके आने का संकेत कभी भी मिल सकता है। चल बिटिया भाग जल्दी। अरे बेटा, बेटा रुको। बाबा वो देखो। अरे बिटिया जल्दी चल। बाबा वो देखो ना। अरे बिटिया ये सोचने का वक्त नहीं है। बेटा रुको। अरे बेटा। बिटिया जल्दी चलो, रुको मत। बाबा नहीं बाबा, हमें मदद करनी होगी। हम उन्हें ऐसे मरने के लिए छोड़ के नहीं जा सकते। अरे बिटिया उसे कुछ नहीं होगा, वो इसका कुछ नहीं करेगी। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है बिटिया। तू चल चल जल्दी चल। चल रितु। क्या हुआ आपको? कौन है आप? बेटा मुझे भी साथ ले चलो। देखिए ना बाबा, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। रितु चल, जल्दी आओ, भाग। बेटा, बेटा मेरी मदद करो। रितु चल, जल्दी भाग। ये देखो, देखो बेटा वो आ गई। बेटा वो आ गई। वो आ गई, दान भी आ गई। रितु चल, रितु चल, रितु चल, चल भाग। तुम्हें क्या लगा कि तुम सब इसे मुझसे बचा लोगे? मेरी बच्ची को छोड़ दो, जाने दो, जाने दो। इसे तो मरना ही होगा मेरे यौवन के लिए। बेटा, बेटा तू भाग जा, दूर भाग जा, जा बेटा बहुत दूर भाग जा।
आ गई नरबख्श शैतान। तुरु तुरु क्या हुआ तुरु? तुम्हें भी मुझसे डर लगता है गांव वालों की तरह, या तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैंने एक जवान लड़की की बलि ले ली? बोलो। देखो, जवान रहने के लिए मुझे एक जवान लड़की की बलि तो लेना ही पड़ता है ना? बोलो ना। हाँ हाँ हाँ, सही बोला आपने। मैं तो बस आपकी खूबसूरती और चमक देखकर छिप गया था और सोचा कहीं आपकी चमक से मैं अंधा ना हो जाऊं। गांव में आपसे कोई जीत नहीं सकता, और वैसे भी आप खूंखार शेरमुखियों की आखिरी बारिश हैं। और ये वो गांव वाले ही हैं जिनकी वजह से मैंने अपना पूरा वंश खो दिया। 500 साल हो चुके हैं उस बात को। उस दिन गांव वालों ने शेर मुखिया का अस्तित्व खत्म करने के लिए मेरे सभी पूर्वजों को जलती आग में राख कर दिया। लेकिन मेरे पूर्वजों ने इन गांव वालों से बदला लेने और शेर मुखियों का अस्तित्व जिंदा रखने के लिए मुझे चुना, और मुझे उस जलती आग से किसी तरह बाहर निकाल लिया, और मैं गांव वालों से बचकर भाग निकली। और मरने से पहले मेरे पूर्वजों ने इन गांव वालों को श्राप दिया कि जिस तरह वो जलती आग में तड़प तड़प कर मरे हैं, उसी तरह ये गांव वाले भी अपनी बेटियों के वियोग में तड़प तड़प कर मरेंगे। 18 साल होने से पहले ही गांव वाले अपनी बेटियों को खो देंगे, और उसी श्राप को जिंदा रखने के लिए गांव वालों की जवान बेटियों को मारकर पिछले 500 सालों से जवान हूँ। जवान, अमर हूँ मैं, अमर। इन गांव वालों की वजह से आज मेरी पूरी पीढ़ी खत्म हो गई है। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। सबको मार डालूंगी मैं, सबको मार डालूंगी। देखती हूँ मुझे कौन मारता है। अमर हूँ मैं, अमर हूँ। जुडुम्बा है ना जुडुम्बा? अब तो आप भी मान चुकी हैं कि कोई नहीं मार सकता मुझे। अमर हूं मैं, अमर। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है दानवी, तेरा अंत निश्चित है। कौन करेगा मेरा विनाश? कौन? तुझे मारने की भविष्यवाणी हो चुकी है। गांव में एक चमत्कारी लड़की जन्म लेने वाली है। आज से ठीक 17 साल बाद दुर्गा अष्टमी को वही लड़की तेरा अंत करेगी। तेरा अंत निश्चित है दानवी। चुप कर जुडुम्बा। मुझे तेरे जैसी कुलदेवी की कोई जरूरत नहीं है जो अपने ही वंशज का अंत चाहती है। एक मामूली सी बच्ची मेरा क्या बिगाड़ेगी? अमर हूं मैं, अमर। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये क्या किया आपने? यही तो आपकी रक्षा करने वाली थी, आपने उसे मार दिया। चुप कर। आज से मैं ही देवी, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ। अमर हूं मैं।
तुझे मारने की भविष्यवाणी हो चुकी है। तेरा अंत निश्चित है दानवी। जो पैदा ही नहीं हुई वो क्या मारेगी मुझे? मैं ही विनाश करूंगी इसका। भविष्यवाणी के अनुसार उस चमत्कारी बच्ची के जन्म का समय आ चुका है, जिसे दानवी के अंत के लिए ही चुना गया है। दानवी अपने काल को गर्भ में ही खत्म कर देना चाहती है। मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अरे पवन, तेरे घर बेटी पैदा हुई है, लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। क्या खबर सुनाई है? लड़की पैदा हुई। अरे हाथ पकड़। लगता है भविष्यवाणी के मुताबिक उस चमत्कारी लड़की ने मुझे मारने के लिए यहाँ जन्म लिया है। इससे पहले कि वो मुझे मारे, मैं उसे मार डालूंगी। बहुत भाग लिया तुम लोगों ने। देखा जुडम्बा, मैंने अपने काल को मार दिया। अब मुझे कोई नहीं मार सकता।
मुझे माफ कर दो बिटिया, मैं आपके माँ बाबा को नहीं बचा पाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने सही वक्त पर आकर इस बच्ची की जान बचाई। और वो दानवी उस पहले से ही बेजान बच्ची को मार कर चली गई, जिसे वो अपना काल समझ रही थी। अब ये बच्ची उसका काल बनकर अंत करेगी उस दानवी का। शांभवी, आज से यही तुम्हारा नाम है और आज से यही तुम्हारा घर। तुमने इस गांव के लोगों की रक्षा करने के लिए ही जन्म लिया है और तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इस गांव के सभी पूर्वजों को मेरा प्रणाम, जिन्होंने शेरमुखी दानवों का अंत किया। आप सभी से मेरी विनती है, इस बच्ची को अपना आशीर्वाद दीजिए। इस बच्ची की रक्षा के लिए रक्षा घेरा बनाइए, ताकि दानवी को कभी इस बच्ची के होने का एहसास ही न हो सके। शांभवी, जब तक तुम 17 साल की पूरी नहीं हो जाती, तुम्हें इस रक्षा घेरे के अंदर ही रहना होगा। इस रक्षा घेरे में दानवी तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नजर हमेशा दुश्मन की आंख पर होनी चाहिए। वार करो। बहुत अच्छे शांभवी, आपने ये परीक्षा भी पार कर ली। दानवी इन 17 सालों में बहुत ताकतवर हो गई है। हर साल दुर्गाष्टमी के दिन वो गांव की जवान बच्चियों को मारकर अपनी ताकत बढ़ा रही है। उसे हराना इतना आसान न होगा। शांभवी को मैंने आज इसी दिन की बड़ी परीक्षा के लिए तैयार किया है।
ये क्या हुआ? कहीं संभावी ने सुरक्षा कवच तोड़ तो नहीं दिया? ये क्या था ध्रुव? ऐसा लगा जैसे कोई दीवार से हटी हो और कोई ऊर्जा मेरी तरफ इतनी तेजी से बढ़ी हो जैसे मुझे भेदना चाहती हो। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है दानवी, तेरा अंत निश्चित है। शिवानी, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बच्ची जिंदा है जिसकी भविष्यवाणी मुझे मारने के लिए हुई थी। तेरा अंत निश्चित है, तेरा काल जिंदा है दानवी। वो कैसे जिंदा हो सकती है? आपने उसी दिन उस बच्ची को मार दिया था। मुझे आपकी दूरदृष्टि पर पूरा भरोसा है। होना भी चाहिए, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है और मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। धोखा हुआ है मेरे साथ, धोखा। वो बच्ची जिंदा है। कोई तो ऐसी शक्ति है जिसने 17 सालों तक उस लड़की को मुझसे बचा कर रखा है। दानवी, अब तुम क्या करोगी? मुझे कोई नहीं मार सकता ध्रुव, अमर हूं मैं। वो लड़की पिछले 17 सालों से मेरा इंतजार कर रही है। क्यों ना मैं ही उसके पास चली जाती हूँ उसे दर्शन देने के लिए। उसे भी तो पता चले कि दानवी है कौन। ये क्या देखा मैंने? कौन थे वो लोग? बोलिए ना दीदा, कौन थी वो बच्ची? और इतने सालों तक आपने मुझे इस सुरक्षा कवच में क्यों रखा है? बोलिए दीदा, आप कौन हैं? आप चुप क्यों हैं? बोलिए। अब जब तुमने ये सब कुछ देख ही लिया है तो सुनो शांभवी, जिसे तुमने मरते हुए देखा वो तुम्हारे माँ बाबा थे, और जो बच्ची तुमने मरते हुए देखी वो तुम नहीं, एक बेजान बच्ची थी जिसे दानवी से बचाने के लिए मैंने तुम्हारी जगह इस्तेमाल किया था। दानवी? ये दानवी कौन है? दानवी शेर मुखियों की आखिरी वंशज, जिसके पूर्वजों को तुम्हारे पूर्वजों ने मारा। और दानवी से ही बचाने के लिए मैंने तुम्हें इस रक्षा घेरे के भीतर रखा था। अब तुम उसे हराने के लिए पूरी तरह तैयार हो। शांभवी तुम ही हो जो दानवी का अंत करने के लिए पैदा हुई है। तो मैं इसी वक्त जाकर उसे मार डालूंगी। हिम्मत है तो सामने आ। तेरा काल तेरे सामने खड़ा है। तेरा अंत अब निश्चित है।
चलो। आप ठीक तो है ना शांभवी बिटिया? दीदा, दानवी यहाँ आई थी। उसने छल कर मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश की। मैंने आपसे पहले ही कहा था उसके पीछे मत जाइए। वो आपसे आप ही की आत्मा को छीनने की कोशिश करेगी। वो तो अच्छा हुआ आपने मेरी सिखाई हुई विद्या से उसे नाकामयाब कर दिया, पर अपनी इस हार से वो बौखला गई होगी। अब वो किसी भी वक्त आप पर हमला कर सकती है। मेरी एक छोटी सी करामात से ये जादुई शक्तियां खत्म हो जाएंगी। सुरक्षा कवच टूट गया है, वो आ गई है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं रुको। मेरी शक्तियां उसे मारने के लिए पर्याप्त ना सही, उसे वापस भेजने के लिए पर्याप्त है। यशोधरा, देखो ना कितनी कुरूप हो गई हो तुम। तुम्हारे बूढ़े शरीर को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो वो तुम ही हो जिसने उसे मुझसे 17 सालों तक छुपा कर रखा, पर अब नहीं रख पाओगी। अब तुम उसे मुझसे नहीं बचा पाओगी। ऐसा तुम्हें लगता है दानवी? मैंने उसे पूरी शिक्षा देके बहुत मजबूत बनाया है। तुम मुझ तक पहुंच भी नहीं पाओगी। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ।
हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे यहाँ लाने की? मैं तुरुप मुझे मत मारो। मैंने दीदा के साथ मिलकर तुम्हें बचपन में बचाया था। इस बच्चे को मुझे दे दो। दानवी से बचाना है, बहुत जरूरी है। वहां दीदा को मेरी जरूरत थी। उस शैतान ने मार दिया मेरी दीदा को। अगर दीदा जिंदा होती तो मुझे बताती कि उस शैतान से कैसे लड़ना है। अब मैं उन गांव की मासूमों की जान कैसे बचाऊंगी? ये सरदारा ने तुम्हारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तुम्हें सब कुछ नहीं बताया, वरना तुम बिना सोचे समझे दानवी से युद्ध करने चली जाती है और वो तुम्हें कब के मार चुकी होती। तुम्हें दानवी को मारना है, लेकिन दुर्गा अष्टमी के दिन, ना उसके पहले ना उसके बाद। कल दुर्गा अष्टमी है। कल दानवी गांव के किसी लड़की के शिकार पर निकलेगी। कल ही मौका है तुम्हें उसे मारने का। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी तो होगी दानवी की, जिसका फायदा उठाकर मैं उस पर वार कर सकती हूँ। सवाल ये नहीं है तुम्हें कहाँ वार करना है, सवाल ये है तुम्हें कब वार करना है। कब वार करना होगा मुझे? अब तो हमारी बिटिया बहुत बड़ी हो गई है। अरे भाग बिटिया, भाग भाग, अरे भाग, अरे भाग, अरे भाग बिटिया, अरे भाग ना। जाह्नवी, मुझे पता है कि तुम आज जरूर आओगी, क्योंकि आज दुर्गा अष्टमी है और तेरे पास मुझे मारने का सिर्फ एक ही मौका है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। किधर है तू? बाहर निकल। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कोई मुझसे बचा सकता है? मुझे कोई नहीं हरा सकता। अमर हूं मैं, अमर। कहाँ है वो तुम्हारी रक्षक? अब तो तुझे मरना ही होगा मेरे यौवन के लिए। कहाँ है तेरी रक्षक? बुला उसे। रुक जा दानवी, मैं यहाँ हूँ। छोड़ दो उस बच्ची को। उस बुढ़िया ने तुझे यही सिखाया है कि मेरे सामने आकर एक मेमने की तरह खड़ी हो जा और मैं तुझे आसानी से निगल जाऊं। तुझे मारकर तो मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगी। दीदी बचा दो दीदी। इन मासूम लोगों को मारकर तू अपने आप को शक्तिशाली कहती है?
याद रख, भगवान ने सृष्टि में जिसे भी बनाया है उसका अंत निश्चित है, और आज तेरा अंत मैं करूंगी। बहुत कर लिया तूने इन मासूमों पर वार। कायर है तू, कायर। हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर। मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं एक बार में इस पूरे गांव को नष्ट कर सकती हूँ। अमर हूँ मैं, अमर। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसे गुस्सा में आकर शेरनी का रूप ले ले, और जब शेरनी के रूप में आ जाती है वो कमजोर होने लगती है। यही सही मौका है उसे मारने का। अच्छा, हिम्मत है तो मार के दिखा मुझे। मार। मार मुझे। क्या हुआ? तूने तो कहा था कि तू इस सारे गांव को नष्ट कर देगी। तेरे में इतनी शक्ति भी नहीं कि तू मुझे छू सके। मैंने कहा था ना, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। पर आज दुर्गा अष्टमी है और आज तेरा अंत मैं करूंगी। मुझे माफ कर दो बिटिया, मैं आपके माँ बाबा को नहीं बचा पाई। अब ये बच्ची उसका काल बनकर अंत करेगी उस दानवी का। मार दानवी! सांभवी, 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 सांभवी।